हेलो बच्चों, ई स्कूल एनी टाइम एनीवेयर एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प ए फोकस बिंदु F पर, विकल्प बी ध्रुव P पर, विकल्प सी अनंत पर, विकल्प डी 2F पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनंत पर। प्रश्न नंबर 2, यदि एक 2D लेंस और एक -1D लेंस को एक साथ रखा जाए तो संयुक्त शक्ति होगी। विकल्प ए +3D, विकल्प बी +1D, विकल्प सी -1D, विकल्प डी -3D। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी +1D। प्रश्न नंबर 3, उत्तल दर्पण से दूर हटती वस्तु का प्रतिबिंब। विकल्प ए बड़ा होता है, विकल्प बी छोटा होता है एवं फोकस के निकट आता है, विकल्प सी वास्तविक हो जाता है, विकल्प डी उल्टा बनता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी छोटा होता है एवं फोकस के निकट आता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके लिए समीकरण 1/v + 1/u = 1/f लागू है। विकल्प ए केवल दर्पणों के लिए, विकल्प बी केवल लेंसों के लिए, विकल्प सी दोनों के लिए, चिन्ह नियम भिन्न भिन्न, विकल्प डी प्रकाश स्रोत के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल दर्पणों के लिए। प्रश्न नंबर 5, स्नेल के अपवर्तन नियम के अनुसार sin i अपॉन sin r का मान किस पर निर्भर नहीं करता। विकल्प ए माध्यम के युग्म पर, विकल्प बी प्रकाश के रंग पर, विकल्प सी आपतन कोण पर, विकल्प डी घटना स्थल पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी घटना स्थल पर। प्रश्न नंबर 6, अपवर्तनांक अधिक होने का तात्पर्य है। विकल्प ए माध्यम ऑप्टिकली विरल, विकल्प बी प्रकाश का वेग अधिक, विकल्प सी माध्यम ऑप्टिकली सघन, विकल्प डी कोई प्रभाव नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी माध्यम ऑप्टिकली सघन। प्रश्न नंबर 7, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस में विकल्प ए अपवर्तित नहीं होती, विकल्प बी मुड़ जाती हैं, विकल्प सी परावर्तित होती हैं, विकल्प डी अवशोषित होती हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प
ए अपवर्तित नहीं होती। चूंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसलिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न नंबर 8। द्विअवतल लेंस की शारीरिक विशेषता है। विकल्प ए किनारों पर मोटा, विकल्प बी बीच में मोटा, विकल्प सी समतल दोनों ओर, विकल्प डी एक ओर उत्तल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए किनारों पर मोटा। प्रश्न नंबर 9। शक्ति का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि लेंस विकल्प ए उत्तल, विकल्प बी अवतल, विकल्प सी समतल, विकल्प डी द्विलयी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अवतल। प्रश्न नंबर 10। विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण विकल्प ए अभिलंब की ओर झुकती है, विकल्प बी दूर हटती है, विकल्प सी अनावर्तित रहती है, विकल्प डी परावर्तित होती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अभिलंब की ओर झुकती है। प्रश्न नंबर 11। उत्तल दर्पण में वृक्ष का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वृक्ष होना चाहिए। विकल्प ए दर्पण से बहुत समीप, विकल्प बी फोकस पर, विकल्प सी किसी भी दूरी पर, विकल्प डी ध्रुव के ठीक सामने 5 सेंटीमीटर पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी किसी भी दूरी पर। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा दर्पण विशाल भवन का पूरा प्रतिबिंब छोटे आकार में दे सकता है? विकल्प ए अवतल, विकल्प बी उत्तल, विकल्प सी समतल, विकल्प डी फ्रेस्नेल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तल। प्रश्न नंबर 13। प्रकाश की सीधी रेखा चाल सिद्ध करती है। विकल्प ए विषम निलंबन, विकल्प बी छाया बनना, विकल्प सी विवर्तन, विकल्प डी ध्रुवण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी छाया बनना। प्रश्न नंबर 14। पार्श्व परिवर्तन घटना होती है। विकल्प ए अवतल दर्पण में, विकल्प बी समतल दर्पण में, विकल्प सी उत्तल दर्पण में, विकल्प डी अवतल लेंस में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समतल दर्पण में।
प्रश्न नंबर 15। एक छात्र को 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस वाला चश्मा दिया गया है। लेंस की क्षमता की गणना करने के लिए उन्हें लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे डायोप्टर में मापा जाता है। यहाँ एक डायोप्टर किसके बराबर होगा? विकल्प ए 1 मीटर, विकल्प बी 1 मीटर टू द पावर -1, विकल्प सी 0.1 मीटर, विकल्प डी 10 मीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 मीटर टू द पावर -1। प्रश्न नंबर 16। संबंध U इज इक्वल टू C/V में यदि U इज इक्वल टू 1.33 है तो V का मान लगभग होगा विकल्प ए 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विकल्प बी 4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विकल्प सी 1 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विकल्प डी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 17। अवतल दर्पण दूरदर्शन सिनेमा घरों में नहीं लगाया जाता क्योंकि विकल्प ए बहुत छोटा प्रतिबिंब, विकल्प बी उल्टा प्रतिबिंब, विकल्प सी छोटी फोकस दूरी, विकल्प डी सीधा प्रतिबिंब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उल्टा प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 18। अग्रदीप तथा रियर व्यू शब्द किस दर्पण उपयोग को इंगित करते हैं? विकल्प ए अवतल सूर्य भट्टी, विकल्प बी उत्तल वाहन दर्पण, विकल्प सी समतल प्रकाशीय यंत्र, विकल्प डी अवतल दूरदर्शक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तल वाहन दर्पण। प्रश्न नंबर 19। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में माइनस चिन्ह का क्या कारण है? विकल्प ए दर्पण व लेंस भिन्न होना, विकल्प बी लेंस में 2 फोकस का होना, विकल्प सी अपवर्तन दिशा विपरीत होना, विकल्प डी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी। प्रश्न नंबर 20। प्रकाश के वेग का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना क्या दर्शाता है? विकल्प ए परावर्तन, विकल्प बी अपवर्तन, विकल्प सी विवर्तन, विकल्प डी प्रकीर्णन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपवर्तन।